आखिरकार वह दिन आ ही गया जब वसुधा की आंखों से बहते आंसू देव के दिल को छू गए। सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और साजिशों का तूफान देखने को मिलने वाला है। यह ट्रैक सिर्फ रिश्तों की परीक्षा नहीं लेगा, बल्कि कई छुपे हुए चेहरे भी बेनकाब करेगा। कहानी शुरू होती है ऑफिस के उस माहौल से जहां बाहर से सब कुछ खुशियों से भरा हुआ दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कई दिल टूटने वाले हैं। नंदिनी का बर्थडे है और ऑफिस में बड़ी धूमधाम से केक कटिंग सेरेमनी रखी गई है। चारों तरफ हंसी मजाक, तालियां और बधाइयों का शोर है। नंदिनी बेहद खुश नजर आ रही है, लेकिन उसकी इस मुस्कान के पीछे एक खतरनाक सोच छुपी हुई है। नंदिनी को पता है कि आज का दिन उसके लिए बहुत खास है और वह इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती है। उसका असली मकसद सिर्फ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना नहीं, बल्कि वसुधा को सबके सामने नीचा दिखाना है। नंदिनी के दिल में वसुधा के लिए नफरत इस कदर भर चुकी है कि वह उसे किसी भी हाल में खुश नहीं देखना चाहती। इसी बीच वसुधा अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वहां आती है। उसके हाथ में पानी की ट्रे होती है। वह चुपचाप अपना काम कर रही होती है, किसी से नजर मिलाने की कोशिश भी नहीं करती। वसुधा की सादगी और उसकी खामोशी नंदिनी को और ज्यादा चुभने लगती है। जैसे ही वसुधा आगे बढ़ती है, नंदिनी उसे अचानक रोक लेती है। सबकी नजरें वसुधा पर टिक जाती हैं। नंदिनी बनावटी मुस्कान के साथ कहती है, रुको वसुधा, आज मेरा बर्थडे है। क्या तुम मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ नहीं रुकोगी? वसुधा कुछ समझ पाती इससे पहले ही नंदिनी के हाथ में केक होता है। वह सबके सामने केक काटती है और अचानक वसुधा के चेहरे पर केक लगा देती है। पूरा ऑफिस एक पल के लिए सन्न रह जाता है। नंदिनी जोर से हंसते हुए कहती है, अरे देखो तो, ये तो बिल्कुल जोकर जैसी लग रही है। इतना ही नहीं, नंदिनी अपने फोन से वसुधा की फोटो क्लिक करने लगती है। कुछ लोग असहज हो जाते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता। वसुधा का चेहरा शर्म, अपमान और दर्द से भर जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वह किसी के सामने कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप वहां से चली जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को देव दूर खड़े होकर देख रहा होता है। उसका दिल गुस्से और अफसोस से भर जाता है। उसे याद आता है कि उसने नंदिनी को साफ मना किया था कि वह वसुधा के साथ कोई गलत हरकत न करे, लेकिन नंदिनी ने एक बार फिर उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। देव अंदर आता है। सभी को लगता है कि वह नंदिनी को बर्थडे विश करेगा, लेकिन देव ऐसा नहीं करता। वह नंदिनी की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि वसुधा की बेइज्जती मत करना, लेकिन तुमने फिर वही किया। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम बाज क्यों नहीं आ रही हो? देव की बातें नंदिनी को अंदर तक हिला देती हैं। उसे उम्मीद थी कि देव उसका साथ देगा, लेकिन यहां तो वह उसके खिलाफ खड़ा हो गया। नंदिनी खुद को बेबस और अपमानित महसूस करती है। देव बिना कुछ और कहे वहां से चला जाता है। उधर वसुधा अकेली, टूटी हुई और रोती हुई सड़क पर खड़ी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी गलती क्या है। वह सिर्फ अपना काम कर रही थी, फिर भी उसे इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। देव वसुधा को ढूंढते हुए बाहर आता है। जैसे ही उसकी नज़र वसुधा पर पड़ती है, उसका दिल पसीज जाता है। वह पीछे से जाकर उससे पूछता है, वसुधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हालांकि देव उससे प्यार भरे शब्दों में बात नहीं करता, लेकिन उसकी आवाज़ में चिंता साफ झलकती है। वसुधा कुछ बोल नहीं पाती, बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। देव मन ही मन सोचता है कि वह कैसे उससे अच्छे से बात करे। उसका प्लान अभी पूरा नहीं हुआ है और वह वसुधा को यह नहीं बता सकता कि वह उसकी सारी सच्चाई जानता है। लेकिन वसुधा की हालत देखकर देव खुद को रोक नहीं पाता। वह उसे सांत्वना देता है, उसे समझाने की कोशिश करता है और मासा और पापासा की कसम देकर उसे घर वापस ले जाता है। वसुधा के लिए यह पल बहुत मायने